जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में जो आपकी रनिंग होने वाली। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी जो रनिंग है वो 10 फरवरी से आपकी जो रनिंग है वो जो 15 वाहिनी हैं जो सेलेक्ट करी है पूरे उत्तर प्रदेश में, पीएसी की वाहिनी में आपकी जो है यूपी पुलिस की दौड़ कराई जाएगी। ठीक है, ये सब आपको पता है। और एक कल एक नोटिस जो आया है उसमें बताया गया है कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो 3 तारीख से यानी कि 3 फरवरी को वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे और उसमें आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो होगी। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन जब से नोटिस आया और बहुत से मतलब पहले से भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया अगर हम मतलब अपना फिजिकल में मान लो जिस डेट को हमारा फिजिकल है उस डेट को अगर हम उसमें अपीयर ना हो पाए तो क्या हमें दोबारा मौका मिलेगा। तो जी हाँ, इसमें बताया गया है आप सभी को कि आपको दोबारा से मतलब अगर आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है जिस कारण आप मतलब उस दिन अपनी दौड़ में शामिल नहीं हो सकते, तो आपको ये सब भर्ती बोर्ड के जो अधिकारी हैं जो मतलब जिले में जो रनिंग कराएंगे, कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी को आपको बताना होगा कि भाई मुझे ये समस्या है और मैं इस दिन को मतलब अवेलेबल नहीं रहूंगा, मुझे कोई नई तारीख दे दी जाए। क्योंकि आपको पता है कि आपके जो फिजिकल है वो लगभग 1 महीना आपकी जो दौड़ चलेगी। तो सबसे पहले वही बताना चाहते हैं कि आपको नई जो तारीख है वो दे दी जाएगी, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे भाई परेशान हो रहे थे क्योंकि डीवीपीएसटी के समय भी इस तरह का हुआ था कि जिसको कोई प्रॉब्लम थी उसने अपनी डीवीपीएसटी की डेट चेंज कराई थी और फिजिकल के समय पे भी इस तरह की व्यवस्था हो गई है। तो ये भर्ती बोर्ड का बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो किसी कारणवश उस जो अपने उनको तारीख मिली है उस तारीख को वो अपने मतलब नहीं अवेलेबल हो पा रहे, तो उन्हें एक नई तारीख दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब हो गया। दूसरी बात, आपको सभी को पता है कि जो लड़कों की रनिंग है वो 4800 मीटर है, 4.8 किलोमीटर है, जो 25 मिनट में उन्हें पूरी करनी है। और लड़कियों की जो दौड़ है वो 2400 मीटर है, 2400 मीटर है जो उनको करनी है लगभग लगभग 14 मिनट में उन्हें अपनी जो रेस है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो सभी को पता चल गया। अब एडमिट कार्ड 3 तारीख से अपने आ जाएंगे और 10 तारीख से रनिंग स्टार्ट होगी। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया हमारा शुरू में तो नहीं आ जाएगा। तो जिस हिसाब से डीवीपीएसटी ऑर्गेनाइज किए गए हैं उसी हिसाब से आपके जो है पीएसटी यानी कि दौड़ उसी तरीके से कराई जाएगी। यानी कि जिनका डीवीपीएसटी पहले हुआ है उनकी जो रनिंग है वो पहले होगी और जिनका डीवीपीएसटी बाद में है उनकी जो रनिंग है वो बाद में कराई जाएगी। तो इसमें तो स्पेशली लड़कियों को ध्यान रखना है कि लड़कियों की जो डीवीपीएसटी लड़कियों का पहले हुआ था तो उनकी जो रनिंग है वो भी पहले ही होगी। ठीक है, तो 10 तारीख से जो रनिंग स्टार्ट हो रही है वो लड़कियों की हो रही है, उसके जस्ट बाद लड़कों की रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसी सूचना मिली है ऐसे बता रहे हैं कि लगभग 16-17 तारीख तक, 10 तारीख से लेकर 16-17 तारीख तक लड़कियों की जो रनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद लड़कों की रनिंग डे बाय डे इसी तरीके से होगी और जो आपकी रनिंग है वो लगभग 1 महीना तक चलेगी। ठीक है, तो ये तो अब तक की अपडेट थी रनिंग को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे दो दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं कि हम जो रनिंग है वो सड़क पर करें या जो हम रनिंग है वो अपना मतलब ग्राउंड में करें। तो देखो, ग्राउंड हर जगह अवेलेबल नहीं है। जैसे कोई गांव हो, कोई शहर हो, बहुत सी जगह ग्राउंड या बहुत से गाँव में जो ग्राउंड है अवेलेबल नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप सड़क पर कर लो, ग्राउंड पर कर लो, इससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। क्योंकि जो भर्ती बोर्ड के जो ग्राउंड होंगे यानी जो पीएसी वाहिनी में जो ग्राउंड होंगे वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी वाले ग्राउंड है। मतलब कि वो बिल्कुल उसमें आपको ऐसा नहीं है कि भाई ग्राउंड में गड्ढे हैं, पर मतलब बिल्कुल समतल और एकदम बेहतरीन जो ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको परेशान होने वाली कोई चीज़ नहीं है, आपको मेहनत करनी है। बस आपकी शरीर में मतलब इतना स्टेमिना होना चाहिए कि आप 5 किलोमीटर जो आपकी जो रनिंग है 4.8 किलोमीटर, आप उसे कंप्लीट कर लें 25 मिनट के अंदर। इतनी आप में क्षमता होनी चाहिए। देखो, क्षमता बहुत सारे बच्चों में होती है लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बहुत सारे लोग क्योंकि गांव में या शहर में बहुत बहुत से जो बच्चे होते हैं वो अकेले रनिंग करते हैं और वहां जाके लगभग 100 या 80 बच्चों में उन्हें रनिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो घबरा जाते हैं और घबराने की वजह से वो मतलब अपनी रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज, इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आपको अपनी जो घबराहट है या आपको अपनी जो मतलब अपने आप पर कंट्रोल पाना है कि मतलब आपको घबराना नहीं है। आपको ये विश्वास रखना है कि हाँ, मैं रनिंग कंप्लीट कर दूंगा, जो मेरा सपना है वर्दी का उस सपने को मैं पूरा कर दूंगा। मेरे माँ बाप जिस इंतजार में बैठे हैं मैं उस इंतजार को कंप्लीट जरूर करूंगा, मैं अपने माँ बाप के सपने को कंप्लीट जरूर करूंगा। ठीक है, तो सभी इसी माँ बाप का सपना, माँ बाप का हौसला समझ के रनिंग कीजिए। रनिंग कोई हार्ड नहीं है, मौसम बहुत ही बेहतरीन हो चुका है। रनिंग के मतलब में इससे बेहतर, देखो हमारे यहाँ इससे बेहतर कोई मौसम नहीं होता। फरवरी मार्च का सबसे बेहतरीन महीना होता है रनिंग के लिए। तो बहुत ही बढ़िया से रनिंग करनी है। वर्दी से आप मात्र एक कदम दूर हैं, आपने रनिंग कंप्लीट की और वर्दी आपको मिल गई। ठीक है, फाइनल कट ऑफ ये इन सब झमेलों में अभी मत पड़ो, बस अपनी रनिंग पर फोकस करो, रनिंग कंप्लीट करो। मतलब तुम अपना कर्म करो और जो आगे
होगा वो सब हो जाएगा, लेकिन तुम अपना कर्म में पीछे मत हटो और सब भगवान की मर्जी, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो कि भाई मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अब कुछ भी होगा वो आपके ऊपर है, तो तुम छोड़ दो ना, बस अपनी रनिंग पर अच्छी तरीके से मेहनत करो। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि क्या हमें दोनों टाइम रनिंग करनी चाहिए। तो अगर आपका टाइमिंग अच्छा आ रहा है, यानी अगर मान लो लड़कों का 25 से 26 मिनट आ रहा है या लड़कियों का 15 मिनट आ रहा है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डरने वाली उनको बात नहीं है। उन्हें एक ही टाइम में रनिंग करनी चाहिए। जिनका बहुत ही ज़्यादा आ रहा है तो उन्हें 2 टाइम में रनिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ही टाइम में रनिंग आप अच्छी मेहनत से कर लोगे तो उसमें हाँ, दूसरे टाइम अगर आपको जाना है तो आप वॉक करने चले जाओ, मतलब थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लो, जिससे कि आपके जो हाथ पैर हैं वो नॉर्मल हो जाए, मतलब शरीर में मतलब मजबूती आ जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के पेट में दर्द होता है, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई आप अभी, क्योंकि लड़कों की रनिंग अभी थोड़ा लेट है और बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनके पेट में रनिंग करने के दौरान दर्द होता है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई आप पेट की थोड़ा एक्सरसाइज करें, क्योंकि जब अगर आपका पेट कमजोर होगा तो उसी में दर्द होगा, पेट की कमजोरी की वजह से ही दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो स्थिति वो हो जाती है कि आप रनिंग नहीं कर पाते। तो बस आपको क्या करना है, सुबह शाम पेट की भी एक्सरसाइज करनी है। पेट की एक्सरसाइज भी इतनी ज़्यादा नहीं करनी कि मतलब 2-3 दिन तक आप पेट पकड़ के घूमते रहो कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, नहीं, मतलब मात्र इतनी करनी है कि जिससे आपके पेट में थोड़ी सी मजबूती आ जाए। ठीक है, रोज आप अगर 5-5 मिनट 7-7 मिनट भी अपने पेट को दोगे तो आपका पेट मजबूत होगा, और जितना पेट मजबूत होगा उतनी जो आपकी रनिंग है वो फर्स्ट क्लास होगी। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था। अगर किसी भी भाई या बहन को रनिंग से लेकर कोई भी डाउट है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, मेरी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद।